मध्य प्रदेश से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की मध्य प्रदेश के विदिशा के बीजा मंडल मंदिर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जहर उगला है। बता दें कि ओवैसी ने कहा है कि वहां मस्जिद थी जिसमें ताला लगा रहता था। ओवैसी ने आगे कहा है कि कलेक्टर ने वहां संघ के लोगों को पूजा करने से रोका, इसलिए कलेक्टर का ट्रांसफर किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद विदिशा में हिंदुओं के द्वारा तीखा विरोध व्यक्त किया गया है। विरोध के रूप में ओवैसी का पुतला जलाया गया है और दो हाथ करने का चैलेंज भी दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, ओवैसी ने अपने एक बयान और ट्वीट में कहा कि वहां मस्जिद थी और उसमें संघ परिवार के लोगों ने पूजा करने की कोशिश की और कलेक्टर ने रोका तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया। विधायक मुकेश टंडन के नेतृत्व में हिंदुओं ने फिर सर्वे की मांग की है और मांग करते हुए उग्र प्रदर्शन भी किया है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर अंगद सेना प्रमुख ने भी आक्रोश जताया है। शुभम प्रजापति ने कहा कि ओवैसी जिस धरती पर रहता है वो भी हमारी है, वहां हिंदू राजा का शासन था जिसे औरंगजेब ने बदलकर हैदराबाद कर दिया। तो बता दें, ये जो बातें हैं ये तमाम बातें सामने आ रही हैं और इस पर ही अब हमारे साथ, तो इस पे हम और जानकारी आपसे साझा करेंगे। और भारतीय संसद में, भारतीय संविधान में ऐसा अधिकार दिया है, इतना स्वतंत्र है हमारा भारत। आज बीबीसी का विभाजन दिवस भी है और अखंड भारत संकल्प दिवस भी है। उस चीज़ पे मैं दोहराना चाहूँगा कि संविधान में इस प्रकार के आतंकवादियों असदुद्दीन ओवैसी जैसे बैठे हुए जो ये कहते हैं कि 15 मिनट हमें दे दो, 15 मिनट में हम हिंदुओं को सरगर्म कर देंगे हिंदुओं को, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि 15 मिनट हमारे पास आ जाओ। इनने कही कि हम मुंह से चुनौती स्वीकार करते हैं, हम हाथ पांव से चुनौती स्वीकार करते हैं। 15 मिनट ओवैसी और दोनों भैया हमारे पास आ जाएं, हम बताते हैं धोबी पछाड़ क्या होती है। में प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन मेला लगता है, वहाँ दंगल होता है, वहाँ पूजन होती है और सब परंपरा अनुसार वहाँ जो आयोजन होते हैं वो सब संपन्न होंगे। जिला प्रशासन के साथ बैठ के बातचीत हुई है। साथ में एक वहाँ पर ताले का एक कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ एएसआई वालों को हमने कहा है कि ये ताला आप यहाँ से खोल दें, क्योंकि हिंदू समाज की भावनाओं का भी सम्मान आपको करना चाहिए। तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर उन्होंने अपने स्टोर के रूप में वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ रख रखी हैं, जिसके कारण सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ ताला लगा रखा है। बाकी हमने उनको ये भी कहा कि ताले का कोई प्रावधान आपके नियम में नहीं है। यहाँ से वहाँ तक 51 में जो आपका जो कानून बना है उसमें ताले का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। विदिशा नगर में कहावत है, पढ़े लिखे गंवार। जैसे सांसद में जो बैठे हुए हैं पढ़ा लिखा ओबीसी, जिसके नाम से पूरा देश जिसको जानता है, और आतंकवादी उसकी कट्टर मानसिकता ये पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान में छुपी नहीं है। आज हमारे विजय मंदिर को उसने मस्जिद बताया अपने ट्वीट के ज़रिए, और ये भूल गया है कि वो जिस धरती पे रह रहा है, जिसका वो हैदराबाद है, जिस धरती का नाम वो भी हमारी है वो, और उसका नाम प्राचीन में गोलकुंडा था। उन्होंने 12वीं 13वीं शताब्दी में जो हिंदू राजा शासक करते थे, उस राज्य पे जब उसका नाम गोलकुंडा हुआ करता था, और जब औरंगजेब आया तो उसने उसका नाम बदलकर हैदराबाद रख दिया। चलिए, अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, जानना चाहेंगे पूरा मामला जो आ रहा है, अब इस पे सियासी रंग भी चढ़ चुका है और एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान के बीच ये जो विवाद वाला मुद्दा है खड़ा हो गया है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि जहां मस्जिद थी वहां संघ परिवार के लोगों ने पूजा अर्चना करने की कोशिश की है और कलेक्टर ने जब रोका तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया। आपसे जानना चाहूंगी ये पूरा मामला क्या है और इस पर क्या कुछ अपडेट अब सामने आ रहा है। बहुत थैंक यू वेरी मच निमी जी, आपने पूरी स्टोरी को बहुत अच्छी ये बयान करती है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी न केवल मध्य प्रदेश के विदिशा के धार्मिक स्थल इस मंदिर को लेकर पहली बार टिप्पणी कर रहे हैं, बल्कि ये उनके स्वभाव है हमेशा ही, जहां कहीं भी हिंदू धर्म की सनातन धर्म की कोई बात आती है, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात आती है, तो असदुद्दीन ओवैसी जहर उगलने के पीछे नहीं होते। यहाँ तक कि उनके जो छोटे भाई हैं वो भी इस चीज में महारत रखते हैं, और यही बात को मध्य प्रदेश के विदिशा के लोगों ने उठाया है पुरजोर तरीके से। मैं आपको बता दूं, जिहादी औरंगजेब ने 1882 में जो तस्वीरें सुदर्शन न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये बीजा मंडल मंदिर था जो 1882 में जिहादी औरंगजेब ने यहाँ तोपें चलवाकर इसको तोड़वा दिया था। मंदिर टूटकर गिर गया था और मलबे में दब गया था, लेकिन 1992 में जब वहां बाढ़ आई तो बाढ़ के पानी के बाद में वहां से जो मलबा था उस मंदिर का वो हट गया, और उसके हटने के बाद 1992 में ये मंदिर पुनः अस्तित्व में आया।
इस मंदिर के ऊपर जो शिलालेख है, जो तमाम मूर्तियों की नक्काशी है, वो चीख चीख कर ये बता रही है कि ये हिंदू देवी देवताओं का मंदिर है और यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है। ये किसी सबूत का मोहताज नहीं है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये जो पूरा मामला है वो एएसआई के अंडर में था और एएसआई ने अपने अंडर में इसे रख रखा था 1992 में एक समझौते के तहत। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मैं सुदर्शन न्यूज के दर्शकों को और नीली जी आपको बता दीजिए, मात्र एक दिन की यहाँ सहमति हिंदुओं से, हिंदू संगठनों से जिहादियों ने मांगी थी नमाज पढ़ने के लिए, और एक दिन की अनुमति लेकर उन्हें यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति इसलिए दी गई क्योंकि यहाँ बरसात का समय था और कहीं नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं थी। तो हिंदू बहुत दरियादिली दिखाते हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं ने नमाज पढ़ने की जगह हिंदू जिहादियों को दे दी और नमाज पढ़ने की जब उनने एक बार यहाँ पे नमाज पढ़ी तो उसके बाद फिर वो हमेशा ही साल भर में एक बार नमाज पढ़ने लगे और धीरे धीरे करके उन्होंने उस पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। बाद में स्थिति ये बन गई कि जिहादियों ने इस पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। लेकिन 1992 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक साझा समझौता हुआ और उस समझौते के तहत एक ईदगाह नाम की जगह अलग आवंटित कर दी गई जिहादियों को और वो वहां पर नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद में ये जो जगह है ये तो परंपरागत रूप से हिंदुओं की थी, लेकिन समझौते के बाद तो पूरी तरह से हिंदुओं की हो गई थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो एएसआई है, एएसआई ने यहाँ अपना ताला जड़ रखा है और उस ताले को खुलवाने के लिए जो स्थानीय विधायक मुकेश टंडन है और जो दूसरे हिंदू संगठन के जो लोग हैं, चाहे वो बजरंग सेना के लोग हों, अंगद सेना के लोग हों या और जो दूसरे संगठन, हिंदू संगठन है, उन सभी ने जब ये मांग की कि इस ताले को खोल दीजिए, हम यहाँ नाग पंचमी के दिन एक दिन पूजन करना चाहते हैं, तो कलेक्टर ने इस चीज को सिरे से खारिज कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है कि ये जो पूरा मामला है कलेक्टर कहीं ना कहीं जब कलेक्टर ने जब आरएसएस के लोगों को यहाँ अनुमति नहीं दी पूजन करने की, तो उसके प्रभाव में रहकर कलेक्टर का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और मुख्यमंत्री ने सीधे उनका ट्रांसफर करा दिया और उन्हें किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया। तो ये जो असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है, जो न केवल असम बताने के बल्कि बुनियादी रूप से बिल्कुल सिरे से खारिज करने वाला सफेद झूठ है ये। जब उस जगह पर जाकर देखा जाएगा तो वहां मूर्तियां जो है वो मंदिर की चीख चीख कर ये बता रही है कि ये देव स्थान है। ठीक है राम स्वरूप जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बता दें इस पूरे मामले पर एक्शन रिएक्शन लगातार जारी है। हिंदू पक्ष ने ये सर्वे की मांग यहाँ पर की है और उग्र प्रदर्शन का भी मुद्दा यहाँ पर रखा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर अब सियासत भी गर्मा चुकी है और आक्रोश भी जताया जा रहा है।